होगा a प्लस बी इक्वल टू सी, ये चेक करने के लिए डायमेंशनली कि ये करेक्ट है कि नहीं, उसीलिए डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज किया गया। और वही उसी का एक हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब है होमोजीनियस, यानी कि आपने एक सॉल्यूशन में देखा होगा कि होमोजीनियस सॉल्यूशन कौन सा होता है कि अगर आप शुगर डालोगे किसी भी वाटर में तो उसका जो टेस्ट है अगर वो होमोजीनियस होगा, जो उसकी कंसंट्रेशन शुगर की यहाँ पे होगी, जो उसकी यहाँ पे होगी, जो यहाँ पे टेस्ट होगा वो यहीं पे हो, यहाँ पे भी होगा, और जो यहाँ पे होगा वो यहाँ पे भी होगा, वो टेस्ट थ्रू आउट द कंटेनर सेम होगा, उसी को होमोजीनियस का नाम दिया जाता है। और अब हम यहाँ देखेंगे कि अगर मेरे पास 2 मैंगोज होंगे, कितने हैं 2 मैंगोज प्लस 2 एप्पल्स है मेरे पास, क्या ये मुझे बनते हैं 4 मैंगोज के बराबर? क्या मुझे ये 4 मैंगोज के बराबर बनते हैं कि मुझे 2 मैंगोज थे और मुझे 2 सेब थे? क्या वो मुझे बनते हैं 4 मैंगोज के बराबर? क्या वो बनते हैं? सर कैसी बात कर रहे हो कि 2 मैंगो को 2 एप्पल्स के साथ जोड़ के कैसे 4 मैंगोज आ सकते हैं? हम ऐसा कभी नहीं लिख पाएंगे। या तो फिर 4 एप्पल्स बनता होगा, क्या 4 एप्पल्स बनता है? नहीं बनता है, ये भी गलत है। सर क्या लिखा? अब अगर आप इसको लिखोगे, आप बोलोगे मुझे 2 मैंगोज प्लस 2 एप्पल्स है, इसको बराबर एज इट इज लिखना है, आप इसको जोड़ नहीं सकते हो। ना ये 4 एप्पल्स बनेगा और ना ये 4 मैंगोज बनेगा। क्या ये 2 एप्पल्स बनेगा? हाँ 2 एप्पल्स तो है, उतना ही तो है। क्या ये 2 मैंगोज बनेगा? हाँ उतना ही बनेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप लाइक के साथ लाइक जोड़ सकते हो कि अगर आप x प्लस वाई लिखोगे, क्या ये आएगा x 2x के बराबर? क्या आएगा? कभी नहीं आएगा। क्या अगर आप y प्लस x लिखोगे, क्या ये आपको आएगा बराबर 2y के बराबर? नहीं आएगा। क्या अगर आप x प्लस x लिखोगे, वो आएगा आपको बराबर 2x के बराबर? ये सही है। और आप इसका मतलब क्या हो गया कि आपको सेम में सेम के साथ सेम जोड़ना है। अगर यहाँ पे 2 मैंगोज है, अगर यहाँ पे आपने 2 और मैंगोज जोड़े तो आपको यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4 मैंगोज, तब जाके ये करेक्ट है, नहीं तो ये करेक्ट नहीं है। लाइक के साथ आपको लाइक जोड़ना है, अनलाइक के साथ आप कुछ भी जोड़िए, उसके साथ हमें कुछ नहीं है। होमोजेनिटी का मतलब समझा रहा हूं कि हमें क्या देखने को मिला कि कोई भी रिजल्ट आपके पास जो आया होगा, हमें उसको डायमेंशनली चेक करने के लिए कि क्या ये रिजल्टेंट ठीक है कि नहीं। जैसे कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ी थी 9th क्लास में मोशन की, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, समझ आ रही है? ये आपने पढ़ी होगी इक्वेशन, और हम इसी को चेक करना चाहते हैं क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है इक्वेशन की नहीं। और डायमेंशनल फॉर्मूला का वही यूज है कि हम एक रिजल्टेंट को, ये रिजल्ट है, इसको चेक करें कि ये डायमेंशनली ठीक है कि नहीं है। ये जो v है ना, ये कुछ नहीं है, ये वेलोसिटी है, ठीक है बेटा। अगर हम इसको वेलोसिटी है, और ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी ही, तो वेलोसिटी का नाम दे देंगे। अब क्या है कि मैं यहाँ पे इस वेलोसिटी को मार रहा हूं कि ये मैंगोज है, क्या है, मैंगोज है, और ये भी तो मैंगो ही है। अगर ये मैंगो है तो ये भी मैंगो ही होना चाहिए, क्योंकि मैंगो के साथ मैंगो जुड़ के मुझे मैंगोज ही मिलेंगे। और अगर ये वेलोसिटी है, ये भी मुझे वेलोसिटी है, वेलोसिटी के साथ जो भी मैं जुड़ा रहा हूं वो भी तो मुझे बनना चाहिए क्या, वेलोसिटी के बराबर। तो मैं देखो ये जो एक्सेलरेशन और टाइम, ये भी तो मुझे वेलोसिटी ही होनी चाहिए, तब जाके मुझे रिजल्टेंट को मैं तब जाके ऐड कर पाऊं, तब जाके मुझे ये मिलेगा। अगर मैं अब देखूंगा इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला, क्या ये सच है, डायमेंशनली करेक्ट है ये रिलेशन की नहीं। मुझे पता है एल टी माइनस 1 है डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी, इक्वल टू एल टी माइनस 1 है, और एक रिलेशन किसकी, डायमेंशनल रिलेशन है इनिशियल वेलोसिटी की, प्लस एक्सेलरेशन की क्या है आपको, L1 t माइनस 2, और आपके पास और एक t है, इसको ये एक्सेलरेशन है और ये क्या है, टाइम है, इसको मैंने t से यहां पे लिखा, तो ये भी इक्वेशन मुझे बनेगी L t माइनस 1 इक्वल टू L t माइनस 1 प्लस L t माइनस 1। हाँ ये भी तो वेलोसिटी निकली। वेलोसिटी को क्यों निकली वेलोसिटी, क्योंकि इसके डायमेंशन सेम है एज दैट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी को वेलोसिटी के साथ ऐड करके वेलोसिटी ही मिल रही है, देयरफॉर ये डायमेंशनली करेक्ट है। कौन है डायमेंशनली करेक्ट, ये वाली इक्वेशन जो है, ये मुझे डायमेंशनली करेक्ट निकली। क्यों करेक्ट निकली, क्योंकि मुझे वेलोसिटी है यहाँ पे राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में, वेलोसिटी को जब मैंने इसके साथ जोड़ा, एक्सेलरेशन और टाइम, ये भी तो मुझे वेलोसिटी ही होनी चाहिए, तब जाके मुझे रिजल्टेंट ठीक आ जाता है। यानी कि अगर ये मैंगोज है, ये भी अगर मैंगो है, ये भी तो मैंगो होना चाहिए, तब जाके मैंगो के साथ जुड़ के मैंगोज का रिजल्टेंट दे देगा। और हाँ ये इक्वेशन ठीक है। दूसरी इक्वेशन चेक करेंगे कि क्या ये इक्वेशन भी सही है कि नहीं। मोशन की इक्वेशन ले लेंगे जो आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी। मैं लिखूंगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ
ए टी स्क्वायर। याद रखोगे जो भी कांस्टेंट है उसके डायमेंशंस नहीं होते हैं। ये क्या है, ये है मुझे डिस्टेंस, है ना डिस्टेंस बेटा, ये है मुझे वेलोसिटी और ये है मुझे टाइम, ये है मुझे कांस्टेंट, ये है मुझे एक्सेलरेशन और ये है मुझे टाइम। तो मुझे क्या होना चाहिए कि अगर ये डिस्टेंस है ये भी डिस्टेंस ही होनी चाहिए और ये भी डिस्टेंस ही होनी चाहिए, तब जाके मुझे रिजल्टेंट सेम आएगा। चलो चेक करते हैं क्या सच है कि गलत है, कि इक्वेशन ठीक है कि गलत है। तो मैं लिखूं इसके डायमेंशन आएंगे खाली एल, क्योंकि डिस्टेंस का आता है खाली एल, इक्वल टू वेलोसिटी के आते हैं एल टी माइनस वन, और इसके साथ और एक टी है वो मैंने यहां पे लिख दिया, प्लस हाफ ऑफ इसके तो डायमेंशन नहीं है क्योंकि कांस्टेंट के डायमेंशन नहीं होते हैं, और एक्सेलरेशन जो है वो है L1 t माइनस टू, और उसके बाद आपको और एक t है यानी कि स्क्वायर है उसका मैंने भी वहां लिखा। तो मुझे आया L इक्वल टू L1 t माइनस टी, ये -1 और ये +1 है, ये खत्म हो जाएगा वहीं पे, और प्लस आएगा मुझे L1, या आप इसको L ही लिखो या L1 लिखो कोई मसला नहीं, -2 और +2 जब आएंगे ये भी कैंसिल हो जाएगा। हाँ ये वाली इक्वेशन भी सही है। डायमेंशनली हमने चेक किया कि ये वाली इक्वेशन जो हम वहां पढ़ते थे, मोशन में पढ़ते थे, क्या ये सही है कि गलत है। अब हमने देखा कि ये भी सही है। तीसरी इक्वेशन को चेक करेंगे क्या वो सही है कि नहीं है, वही देखेंगे। वो तीसरी इक्वेशन कौन है, वो हम लिखेंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as के बराबर, किसके बराबर, v स्क्वायर माइनस 2 माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। चेक करेंगे क्या ये सही है कि गलत। ये क्या है, वेलोसिटी है, ये क्या है, ये भी वेलोसिटी है, और ये क्या होनी चाहिए, वेलोसिटी से आप जब वेलोसिटी ही घटा रहे हो तो ये भी आपकी क्या आनी चाहिए, वेलोसिटी ही आनी चाहिए। तो मैं लिखूं यहां पे L t -1 और इसका ऊपर से आपको स्क्वायर है क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर इसने दिया है, और फिर से लिखूंगा L t -1 और इसका भी ऊपर से मैंने स्क्वायर किया इक्वल टू 2, यानी कि कांस्टेंट इसके तो कोई डायमेंशन ही नहीं है। एक्सेलरेशन के डायमेंशन आते हैं मुझे L1 t -2 के बराबर, और डिस्टेंस की क्या मुझे है डायमेंशन, वो है L के बराबर। बात समझ आ रही है। तो अब मैं यहाँ पे देखूंगा क्या हुआ मुझे, कि मैंने जब इसका रिजल्टेंट निकाला ये बना मुझे L स्क्वायर t -2, क्योंकि स्क्वायर था ऊपर से, माइनस L स्क्वायर t -2 आया, और इसको मैं जब मैंने यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई किया ये बना मुझे L स्क्वायर t -2। समझ आ रही है बात। तो मैं मुझे क्या, वेलोसिटी से मैंने वेलोसिटी घटाई और मुझे वेलोसिटी ही आनी चाहिए। हाँ उसके डायमेंशंस तो यहाँ पे समझ आए हमें कि उसके डायमेंशंस क्या है, L स्क्वायर, डायमेंशंस यहाँ से भी सेम आए और यहाँ से भी सेम आए और यहाँ से भी सेम आए, और हम वही मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का, कि आपके डायमेंशन जो लेफ्ट हैंड साइड के होंगे वही होने चाहिए आपको राइट हैंड साइड में। और एक फॉर्मूला को चेक करेंगे क्या वो सही है कि गलत है। हम लिखेंगे फॉर्मूला, अपनी ही फॉर्मूला लिखेंगे, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ g अपॉन l। कि ये क्या फॉर्मूला है बाद में आपको एक बारी समझ आ जाएगा, इसके बाद ही हम जो फॉर्मूला लिखेंगे फिर मैं वहीं पे बताऊंगा क्या है। ये क्या है, ये तो टाइम है और ये कांस्टेंट है, इसके तो डायमेंशन नहीं है, ये एक्सेलरेशन ही है, और ये क्या है, ये तो लेंथ है। अब हमें क्या, ये दो को जोड़ के हमें अगर ये टाइम है ये भी तो टाइम ही आना चाहिए ना। तो अब हम चलो चेक करते हैं, टाइम के जो डायमेंशन है वो है t इक्वल टू 2 पाई के कुछ नहीं है, एक्सेलरेशन के हमें आते हैं L1 t -2, लेकिन इनको रूट ऊपर से है तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ L t -2, और ऊपर से मैंने इसको 1/2 दिया। समझ आया, क्योंकि रूट था मैंने इसलिए इसको दिया, और नीचे मुझे क्या था, लेंथ है मुझे नीचे, और इसको भी 1/2 ही दिया मैंने। क्यों, क्योंकि रूट को हटाने के लिए हमें हमेशा लिखना पड़ता है 1/2, और मैंने कल भी बताया आपको जब ये ऊपर जाएगा ये बनेगा माइनस, मैं इसको लिखूं t इज इक्वल टू L t -2, हाँ t -2 1/2, और फिर यहाँ से मुझे आया फिर भी 1/2। समझ आया मैंने क्या किया, इसको ऊपर लिया और ये मुझे यहाँ पे नेगेटिव बना। जब मैं इसको प्रोसीड करता हूँ यहाँ, ये बनेगा मुझे t इज इक्वल टू L 1/2 इंटू t -1, क्योंकि स्क्वायर और जब हाफ करेंगे कैंसल आउट हो जाएगा, इंटू L अपॉन -1/2, ये और ये जाएगा तो हमें t निकला बराबर t इनवर्स के बराबर। क्या डायमेंशन सेम है, नहीं है सेम, तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है ये गलत रिलेशन है, हमें इसको नहीं देखना है। अब आगे जाएंगे और एक फॉर्मूला देखेंगे, ये किसी ने हमें रिजल्ट दिया था, जरा भाई ये चेक करके मुझे दे दो कि ये रिजल्ट जो है क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। अब हमने देखा कि ये t आना चाहिए बराबर t के बराबर, नहीं आया t के बराबर, ये आया -t के बराबर, इसलिए हमने इस फॉर्मूला को डिस्कार्ड किया कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। आगे जाएंगे और एक सवाल देखेंगे, क्योंकि
सवाल इसी से पूछा जाता है, डायमेंशनल एनालिसिस से ही। यूनिट से बहुत कम सवाल पूछा जाता है, जब पूछे जाते हैं इसी से, और एरर्स पार्ट से पूछे जाते हैं। तो मैं लिखूं और एक क्वेश्चन, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l अपॉन g। अब मैंने इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया, और ये पेंडुलम की इक्वेशन है, आगे जाके आप इंशाल्लाह पढ़ोगे इसको। तो अगर ये टाइम है, ये कांस्टेंट है, इसकी डायमेंशन नहीं है, इन दो को मिला के मुझे किसके डायमेंशन आने चाहिए, मुझे टाइम की ही डायमेंशन आने चाहिए। टाइम की जब मैंने डायमेंशन देखी वो t के बराबर है, इज इक्वल टू कांस्टेंट के कुछ नहीं है, लेंथ के l है, ऊपर से मैंने इसको किया 1/2। क्यों किया 1/2? क्योंकि रूट था इसको, और g को मैंने जब नीचे लिखा वो है L1 t-2, और ऊपर से मैंने इसको फिर से क्या दिया, हाफ ऑफ रूट दिया, क्योंकि वो मैंने यहाँ पे लिखा। अब जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा ये बनेगा मुझे नेगेटिव, जब मैंने इसको यहाँ लाया तो मुझे t बना किसके बराबर, L1/2, और जब मैंने उसको वहां लिया ये बना मुझे L t-2, और ऊपर आएगा मुझे -1/2। समझ आ रही है बात? मैंने क्या किया, मैंने इसको जब ऊपर लिया ये बनेगा पावर, ये नेगेटिव में आ जाएगा, तो मैं लिखूं t है मुझे बराबर L1/2 के बराबर इंटू L -1/2 के बराबर, और t आएगा मुझे बराबर यहाँ पे, ये आएगा डायरेक्टली 1 के बराबर, क्योंकि नेगेटिव भी है, और ये जब इसके साथ कटेगा नेगेटिव नेगेटिव के साथ कटेगा, और ये मुझे कैंसिल आउट हो जाएगा। t मुझे आया बराबर t के बराबर। तो ये वाली फॉर्मूला जो है ये मुझे डायमेंशनली करेक्ट निकली। अब हमें क्या है, हम अब आगे जाएंगे कि क्या चीज है कि डायमेंशनल एनालिसिस क्या हर एक चीज का रिजल्ट दे पाता है, क्या सच में हम हर एक फॉर्मूला को चेक कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन एक ड्रॉबैक इसका आया, वो कौन सा था कि ये जो यहाँ पे अगर मैं इस इक्वेशन को लिखता t इक्वल टू 4 पाई अंडर रूट ऑफ l अपॉन जी, तो ये डायमेंशनली मुझे फिर से t और t आ जाता, क्योंकि कांस्टेंट के कोई डायमेंशंस नहीं होते हैं, ये तब भी मुझे ठीक आ जाता। ये डायमेंशनली मुझे करेक्ट थी, लेकिन फिजिकली ये गलत थी, क्योंकि ये है टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम की इक्वेशन, और अगर आपने 4 पाई लिया तो फिजिकली ये करेक्ट इक्वेशन नहीं मानी जाएगी। अगर आप डायमेंशनली बोलोगे डायमेंशनली करेक्ट है, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, और ये तो डायमेंशनली भी करेक्ट है और ये फिजिकली भी करेक्ट है। तो डायमेंशनल एनालिसिस की यही पे एक ड्रॉबैक निकली कि हमें कांस्टेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है। ये हमने अभी देखा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता 4at स्क्वायर तब भी डायमेंशंस बराबर आ जाते, लेकिन क्या ये इक्वेशन सच में सही है, ये फिजिकली करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है करेक्ट? क्योंकि इसमें 4 आया, असल में 1/2 है। अब हमें क्यों नहीं निकला? क्योंकि डायमेंशंस कांस्टेंट के होते ही नहीं है, इसीलिए हमें समझ नहीं आया कि हम इसको करें क्या। डायमेंशनली हमें करेक्ट निकली, लेकिन फिजिकली ये गलत थी। समझ आई बात? यही एक ड्रॉबैक आया इसका कि ये फिजिकल इक्वेशन जो है ये फिजिकली इनकरेक्ट इक्वेशन को डायमेंशनली करेक्ट दिखाता है। बाकी अगर आपके पास एक पहले से ही कंफर्म करके है कि ये इक्वेशन सच है, आप इसके डायमेंशनल फार्मूला भी सच निकाल पाओगे। समझ आ रही है बात? और एक सवाल करेंगे इस पे, क्योंकि इस पे सारे सवाल है, इस पे मैं आपको असाइनमेंट शीट भेजूंगा, लगभग उसमें 100 तक सवाल होंगे, आप वो करोगे, जहां पे नहीं आएगा मुझे आप वहां पे सब सेंड करोगे, मैं आपको बता दूंगा। और एक क्वेश्चन है कि फोर्स है मुझे बराबर a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, किसके बराबर? ये जो मैंने लिखा ये है फोर्स, क्या है? फोर्स। अब हम क्या समझे पहले होमोजेनिटी से कि अगर ये फोर्स है ये भी तो फोर्स होना चाहिए, ये दो तो मिलके फोर्स होना चाहिए, और ये भी तो फोर्स होना चाहिए। फोर्स के साथ जब फोर्स जुड़ाएंगे उसके साथ और एक फोर्स जुड़ाएंगे, फोर्स ही तो आना चाहिए। चलो देखते हैं। अगर मैं फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला देखूंगा वो है m1 L1 t-2 के बराबर, क्योंकि फोर्स किसके बराबर होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का डायमेंशन है m, एक्सेलरेशन का L1 t-2, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा। अब मैं देखूंगा कि a जो है a b और c ये कांस्टेंट्स 3 है, मुझे इन्हीं को निकालना है, क्योंकि बाकी t जो है ये तो मुझे पता है टाइम है, उसके डायमेंशंस होते हैं, मुझे a b और c को निकालना है। फिलहाल मैं a को निकालूंगा। क्या मैं बता पाऊंगा कि जो डायमेंशंस ऑफ द a होंगे वही फोर्स है? क्योंकि फोर्स ही है ये, जब ये फोर्स के साथ जुड़ा और एक फोर्स के साथ जुड़ा तब जाके मुझे फोर्स मिला। अब मैं लिखूं a की जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो फोर्स ही है। समझ आई बात? अब क्या मुझे निकालना है? मुझे b और t को निकालना है। b और t को मुझे रखना है फोर्स के बराबर, क्योंकि ये भी फोर्स ही है, फोर्स के साथ फोर्स ही जुड़ेगा, फोर्स के साथ कोई और चीज जुड़ नहीं सकती जो मुझे फोर्स का रिजल्ट देगी। मैं लिखूं इसको m L1 t-2 के बराबर। जब मैंने यहाँ पे इसके साथ t है, जब मैं इसको देखूंगा ये वहां डिवाइड हो जाएगा, और b के डायमेंशनल मुझे आएंगे m1 L1 t-3।
3। समझ आया ये कैसे आ गया? जब मैंने इसको यहाँ भेजा ये यहाँ डिवाइड में आ गया, और डिवाइड में इसका क्या बना था t1, और जब मैंने इसको ऊपर लिया ये -1 आया, इसलिए मुझे इसका रिजल्टेंट ये देखने को मिला। अब मुझे ct की बात करनी है, ये ct स्क्वायर है, लेकिन क्या है ct स्क्वायर। तो फिर से मुझे ये जो c है ये किसके बराबर मुझे रखना है, फोर्स के बराबर, क्योंकि ये दोनों जो है ये फोर्स ही है। तो मैं इसको लिखूंगा ये है बराबर mlt-2 के बराबर, और लेकिन जब मैं c के डायमेंशन देखता हूँ वो आएंगे बराबर mlt-2, और मैंने इसको नीचे से t स्क्वायर किया, और जब ये स्क्वायर ऊपर जाएगा नेगेटिव में आएगा तो उसकी जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगी वो आएगी mlt-4। समझ आई बात? मैंने कैसे निकाला कि मुझे बोला गया था कि आप मुझे a b और c के डायमेंशंस निकाल के दे दो, और यहाँ से इसलिए लेफ्ट हैंड साइड में मुझे बोला था वो आने चाहिए फोर्स के बराबर। और मैंने क्या किया कि मैंने बोला अगर ये फोर्स है, अगर ये मैंगोज है, मैंगोज ही है, मैंगोज ही है, मैंगोज ही है, मैंगो जब मैंगो के साथ जुड़ा और एक मैंगो के साथ जुड़ा तो मैंगोज ही रिजल्टेंट आएगा। वैसी बात यहाँ पे फोर्स है, फोर्स तो फोर्स के साथ ही जुड़ा और एक फोर्स के साथ जुड़ा तो फोर्स ही मुझे निकला। और मैंने जब देखा ए अगर ये फोर्स है तो इसके सेम डायमेंशन होंगे जो किसके है, जो फोर्स के है। और उसके बाद मैंने क्या देखा, बी टी जो है इसके डायमेंशन निकाल के मुझे ये आए और सी की आए। समझ आई बात? तो इसी तरीके से आप किसी भी इक्वेशन की डायमेंशंस निकाल सकते हो। हम और एक सवाल यहीं पे करेंगे, देखेंगे उसके डायमेंशंस क्या आ जाएंगे। देखो सवाल क्या है, मोमेंटम जो है वो मुझे है बराबर a बाई वी स्क्वायर या a प्लस बी डिवाइडेड बाई सी प्लस टी के बराबर। समझ आई बात? कि मैंने मोमेंटम को लिया कि मुझे बोला गया आप मुझे निकाल के दे दो a बी और सी के डायमेंशंस आप मुझे निकाल के दे दो। अगर ये मोमेंटम इसने मुझे वही से दिया है, ये क्या है मोमेंटम, मोमेंटम अगर उसने मुझे वही से दिया है तो मुझे पता है मोमेंटम होता है बराबर मास इनटू वेलोसिटी, तो इसके डायमेंशन होंगे ml1t-1। ये किसकी इक्वेशन है, मोमेंटम की। और अगर ये भी तो मोमेंटम होना चाहिए, ये सारा भी तो मोमेंटम होना चाहिए, तब जाके मोमेंटम में मोमेंटम जुड़ के मोमेंटम ही आ जाएगा। लेकिन इसने मुझे बोला ए बी और सी आपके कांस्टेंट्स है, मुझे इन्हीं की डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के दे दो। तो एक की तो मुझे ऑलरेडी आ गई, क्योंकि जब ये मोमेंटम है, जब ये मोमेंटम के बराबर होगी तब जाके मुझे ये सी के बराबर आई। अब सवाल है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बी बाई सी प्लस टी को कैसे सॉल्व करें। अगर ये टाइम है, क्या है टाइम, टाइम के साथ क्या जुड़ेगा तभी वो क्या बनेगा, टाइम के साथ मैंने अभी बोला लाइक टर्म्स के साथ लाइक टर्म्स जुड़ती है। अगर ये टाइम है तो फिर ये सी भी तो टाइम ही है, तो मैं लिखूं सी के डायमेंशंस है फिर टाइम लिखूं, क्योंकि क्यों हमें वो निकला टाइम के बराबर, क्योंकि ये जो c है ये कांस्टेंट है और ये किसके साथ जुड़ा, टाइम के साथ जुड़ा। और अगर ये टाइम के साथ जुड़ा तो जरूरी है इसके भी डायमेंशंस t ही होंगे, क्योंकि तभी जाके इसके साथ जुड़ सकता है। अब हमें किसके निकालने हैं, b, लेकिन b किसके बराबर है, b बाई टी। वो हमें अगर मैं लिखूंगा मोमेंटम के बराबर mlt-1 के बराबर, और अगर मैं b को इस तरीके से लिखूं तो आप इसको आराम से निकाल सकते हो डायमेंशनल फॉर्मूला। कैसे निकालोगे, ये बनेगा आपको ml1 और t0 आएगा, तो आप इसको इसी तरीके से भी निकाल सकते हो। ये इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। इसी पे जितने सवाल आपको आगे आएंगे वो आप करोगे। कल इंशाल्लाह हम रिलेशंस देखेंगे बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज, और इस पे और एक दो सवाल मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, तो उस पर आपको मैं असाइनमेंट्स भी भेज रहा हूँ, बस आप खाली ध्यान दीजिएगा, ठीक है।